वर्ल्ड सॉइल डे, विश्व मिट्टी दिवस पे बताइए सर। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है और उसी के तहत आज हमने चिड़ाव गांव हिसार के अंदर ही पड़ता है, वहाँ पे इसका आयोजन भी किया है। और विश्वविद्यालय इसके लिए काफ़ी चिंतित भी है और सतत प्रयास कर रहा है कि किस प्रकार से हम भूमि की उर्वरा शक्ति को बरकरार रख सके, क्योंकि आप जैसे जानते हैं, चाहे भूमि है, चाहे पानी है, चाहे हमारा वातावरण है, ये तीनों जो हैं बड़े आपस में जुड़े हुए प्राकृतिक संसाधन हैं और इनको संचित और संरक्षित करना हम सबकी जिम्मेवारी है। और उसी को ध्यान में रखते हुए 2014 से 5 दिसंबर को विश्व मृदा स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी हम जहाँ तक बात है, हमने पूरे प्रांत में समय समय पे हम नमूने लेते हैं, उसके आधार पर ये देखते हैं कि जमीन में किस तत्व की कमी है। और ऐसा जो देखने में आया है कि अभी पिछले कुछ वर्षों में लगातार मोनोकल्चर की वजह से नए नए सूक्ष्म पोषक तत्व, चाहे बोरोन की बात करें हम, चाहे आयरन की बात करें, ये पोषक तत्व जिंक की बात करें, इनकी कमी बढ़ रही है। तो हम समय समय पे अपने कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से भी और विश्वविद्यालय में भी मिट्टी की जांच करते रहते हैं, ताकि हमें पता रहे कि किस क्षेत्रफल में किस पोषक तत्व की कमी है, ताकि किसान भाई उसकी पूर्ति करे। और जब ऐसा करता है तो वो अनावश्यक जो रसायनों का प्रयोग है, चाहे वो खादों का प्रयोग हो और चाहे रसायनों का प्रयोग है, उसकी कमी आती है, जिससे किसान के उत्पादन खर्च में कमी होती है, उसकी उत्पादकता बढ़ती है और अंततः उसको जो शुद्ध लाभ है वो भी बढ़ता है। तो हमने हर स्तर पे इसके बारे में जानकारी किसानों तक पहुंचाना, अपने कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से, अपने विभाग के माध्यम से, और जितनी भी चाहे कृषि विभाग है या अन्य संबंधित विभाग है, उनके साथ मिलके पूरा वर्ष हम भूमि की उर्वरा शक्ति को ठीक रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए हम कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। और इस बार भी हमने यही सोचा है कि पूरे प्रांत में जहां पे जिस पोषक तत्व की कमी है, वो सूचना हम अपने कृषि विभाग को और अपने किसानों तक पहुंचाएं, ताकि उसका प्रयोग करके हमारे किसान भाई अनावश्यक खादों के प्रयोग से और रसायनों के प्रयोग से बचे और वो अपनी उत्पादकता को बढ़ाते हुए शुद्ध लाभ में वृद्धि। मिट्टी को स्वस्थ रखने के लिए किसानों से कैसे आह्वान करेंगे, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कैसे मिट्टी पानी की जांच करवाने के लिए पहुंच सकते हैं? मैं किसान भाइयों को एक ही बात कहूंगा कि आपने खादों का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करना है, और जो जमीन में जितने भी हमारे अवशेष हैं, फसल अवशेष, उनको हमने जमीन में ही डालना है। जितना हमारा देसी खाद है, गोबर का खाद है, उसको भी जमीन में प्रयोग करना है, ताकि पोषक तत्वों के साथ साथ जीवाणुओं की संख्या भी हमारी जमीन में ठीक रहे। और मैं किसान भाइयों को अंत में यही बात कहता हूं कि जरूरत से ज्यादा किसी भी खाद का वो प्रयोग ना करें, बल्कि यदि वो देसी खाद का प्रयोग करेंगे तो उससे पैदावार भी अच्छी होगी, क्वालिटी भी बढ़ेगी और उनका उत्पादन खर्च भी कम होगा। थैंक यू। तो ये थे बी आर कंबोज, एचयू के वीसी हिसार।